देख रहे हैं जॉन एक्सप्रेस में, आपके साथ नेहा मौर्य। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं। और हैरानी की बात यह है कि राहुल के मुताबिक एक ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा में 22 बार वोट डाला। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये विदेशी मॉडल हरियाणा की वोटर लिस्ट में कैसे पहुंच गई। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 25 लाख वोटर फर्जी हैं, यानी करीब 12.5% वोटरों की चोरी हुई है। राहुल के मुताबिक इन फर्जी वोटरों के लिए नकली फोटो और डेटा का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही महिला की तस्वीर 100 जगह इस्तेमाल की गई है। आगे बताया जा रहा है कि ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर वोटर लिस्ट में दिखाई दे रही है। उसकी तस्वीर दरअसल एक विदेशी व्यक्ति मैथ्यूज फेरारो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। अब वही फोटो हरियाणा के कई इलाकों की मतदाता सूची में शामिल है। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का संगठित खेल बताया। उनका आरोप है कि बीजेपी के नेता और उनके समर्थक हरियाणा में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी दोहरी वोटिंग कर रहे हैं। उन्होंने नाम लेकर कहा दालचंद, जो यूपी सरकार में मंत्री के साथ बैठे सरपंच है, वो और उनका बेटा यशवीर दोनों यूपी में वोट करते हैं और हरियाणा में भी। राहुल का दावा है कि पिता का नाम बदला गया और दोनों ने 2-2 जगह वोट किया। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और बड़ा सवाल उठाया, पोस्टल बैलेट नाम असल वोटों का अंतर। उन्होंने कहा हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल बैलेट और ग्राउंड वोटिंग का मिजाज एकदम अलग भी। राहुल गांधी के मुताबिक पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 76 सीटें मिल रही थी, जबकि बीजेपी को 17 सीटों पर सिमट रही थी। लेकिन असल में नतीजों में कांग्रेस 22,789 वोटों से हार गई। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास इसके पक्के सबूत है कि 1 लाख से ज्यादा वोट का फर्क फर्जीवाड़े की वजह से हुआ। राहुल गांधी ने सबसे गंभीर आरोप सीसीटीवी फुटेज को लेकर लगाया। उन्होंने आगे कहा कि एक महिला 223 बार एक ही बूथ पर वोट डालती नजर आई। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी। आगे कहते हैं कि आयोग के पास पूरा डेटा मौजूद है कि किस किस नाम से, किस पते से कितनी बार वोट पड़ा, लेकिन आयोग जवाब देने से बच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता, दुर्गा, संगीता, मंजू जैसे नाम वोटर लिस्ट में डाले गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये महिलाएं असल में कौन है। ये नाम फर्जी हैं और इनके जरिए वोट चोरी की गई है। वही चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के आरोपों में फिलहाल कोई ठोस शिकायत नहीं है। आयोग के मुताबिक हरियाणा की वोटर लिस्ट के खिलाफ कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। आयोग के मुताबिक हरियाणा की वोटर लिस्ट के खिलाफ कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। अब तक आयोग को इस मामले में एक भी आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में हरियाणा की वोटर लिस्ट में 25 लाख फर्जी वोटर हैं? क्या किसी ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर से वोटर कार्ड बने, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है, हार की समीक्षा का बहाना? सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन राहुल गांधी के इस दावे ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जॉन एक्सप्रेस। धन्यवाद।